बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पावर सेट क्या होता है। तो हमारे पास कोई भी एक सेट हो तो उसका पावर सेट हम कैसे बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है एक्चुअली सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। तो पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक गिवन सेट होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए जो आपको दे दिएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और मुझे कहा गया कि इसका पावर सेट बनाना है। ठीक है, इसके पावर सेट में क्या आएगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी एफ ए। पी का मतलब पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, अब इसके अंदर जितने सबसेट्स बन सकते हैं वो बनाने। सबसे पहले आपने जो सेट लेना वो होता है फाई होता है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट इसका सबसेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका सबसेट है। एम्प्टी हमेशा आपने लेना होता है पावर सेट में पहला एलिमेंट। अब इसके सबसेट्स बनाते हैं, ए और बी दो एलिमेंट्स है इसके सबसेट, तो एक सबसेट ए आएगा, ये इसका सबसेट है इस पूरे का। दूसरे में हम बी को ले लेते हैं, तीसरे सबसेट में हम इन दोनों को ले लेते हैं। बस अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसको पहले एक एक करके लेने हैं। पहले ये अकेला लिया, ये अकेला लिया, उसके बाद दो कर लें, ये दो ले लिए, और उसके बाद ख़त्म। और अब यहाँ पे कोई भी सेट हम सबसेट इसका नहीं ले सकते। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस एक सेट के अंदर रख दिए हमने सारे, तो ये एक पावर सेट बन गया। ये पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है, ये पावर सेट बन गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास लेट सपोज एक बी है सेट, और उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अब 3 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे कहा गया इसका पावर सेट आप फाइंड करें। तो पी एफ बी मुझे मालूम करना है। तो सबसे पहले आप फाइव तो हमेशा आपने लेना होता है, उसके बाद आपने एक एक करके एलिमेंट लेने। पहले 1 है तो 1 ले लें, उसके बाद 2 है फिर 2 ले लें, उसके बाद आपके पास 3 है 3 ले लें। अब एक एक करके जब सारे पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप दो दो लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो दो ही थे तो हमने एक ही दफ़ा लिया और कहानी ख़त्म। जबकि यहाँ पे इन दो को ले लें, पहले दो को ले लें, तो 1 और 2 ये एक सेट बन जाते हैं। अब 1 2 ले लिया, अब 1 और 3 को ले लें, पहले और तीसरे को ले लें 1 और 3। अब इसके बाद हम इस दूसरे और तीसरे को ले लें 2 और 3। अब देखिए दो दो की भी सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ये ले सकते थे हम, ये ले सकते थे और ये ले सकते थे, वो तीनों ले लिए। अब हम दो और कोई भी नहीं ले सकते, तो अब हम तीन लेंगे 1 2 3। तो ये पूरा 1 2 3 आ जाएगा, और बस इसके बाद तीन भी और हम नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे नहीं ले सकते कि 2 1 3 ऐसे आप कहेंगे ऐसे भी लें। तो सेट के अंदर वो इक्वली होता है। आप सेट की तरतीब आगे पीछे लिख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर उसके बराबर हो जाते। तो बराबर जो होते हैं वो उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, तो ये पावर सेट आ गया इस सेट बी का। तो पावर सेट का मतलब ये होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। ये गिवन सेट है, इसके सारे सबसेट्स को आप लिख दें, सारे सबसेट्स को लिख दिया, उसको सेट के अंदर यानी ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, तो वो सेट की फॉर्म बन गई। तो ये पावर सेट बन गया उसका। अब इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि इसके कितने सबसेट्स बन जाएंगे। यानी ए है तो मैं इस तरह लिखने के बगैर मुझे पता चल जाए कि इसका जो पावर सेट बनेगा, जैसे कि ये, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मुझे डायरेक्ट आंसर पता चल जाए कि 4 होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और मुझे कहा जाए कि इसका जो पावर सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। अब मैं इस तरह लिखने की बजाय मुझे डायरेक्ट फार्मूले के जरिए पता चल जाए, तो वो तरीक़ाकार ये है कि 2 पावर n, ये नंबर ऑफ़ सबसेट्स का फार्मूला ये होता है 2 पावर n। अब ये कैसे यूज़ होता है, जैसे इसकी बात हम करते हैं, इसके हम सबसेट्स देखना चाह रहे हैं। सबसेट्स का मतलब यही होता है पावर सेट्स के एलिमेंट्स। ठीक है, सबसेट्स क्योंकि ये सबसेट्स ही तो हैं इसके एलिमेंट्स। तो इसका हम देखना चाह रहे हैं 2 पावर, 2 हमेशा 2 लिखना होता है, n का मतलब होता है इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स हैं 2 लिखने, 2 2 4, तो इसके 4 सबसेट्स बनेंगे 1 2 3 4, बिल्कुल सही। अब इसकी बात करें तो हमेशा फार्मूला हमारे पास फिर 2 पावर n है। 2 पावर n की जगह हमने यहाँ पे 3 लिखना है क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो 2 2 4 4 2 8 आंसर आ गया। तो इसके एलिमेंट्स 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इस फार्मूले के ज़रिए 2 पावर n का फार्मूला है, इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि किसी भी सेट के
पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, या किसी भी सेट के सबसेट्स कितने बनेंगे, किसी भी सेट के सबसेट्स कितने बनेंगे। तो ये सबसेट्स ही तो हैं उसके। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इजी टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।